सशक्तिकरण नेटवर्क आज। मैं कोलिंस के साथ हूं और हमारे पास एक बहुत ही रोचक विषय है, आय के कई स्रोतों की शक्ति। आपका स्वागत है। स्वागत है दीदी। अरे एक पल। हाँ, मैं यहाँ हूँ और सबका स्वागत है। हम साथ हैं। हाँ बिल्कुल। जब मैंने इस विषय को देखा, क्योंकि मार्सी ने पिछले 2 हफ्तों में कुछ बार वहां कुछ आंकड़े दिए थे, वह वहां संख्याओं के साथ खेल रहा था और कुछ लोगों ने इसे बिल्कुल सही समझा, कुछ लोगों ने इसे थोड़ा अलग लिया। मुझे नहीं पता कि वे कहां से आए। हालांकि हमने सोचा कि हमें एक और दृष्टिकोण जोड़ना चाहिए ताकि हम सब कुछ सही समझ सकें। तो आगे बढ़ने से पहले मैं जानता हूं कि हम कई आय स्रोतों के महत्व और शक्ति पर चर्चा करना चाहते हैं। हालांकि जो श्री मुफारे हमें बता रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप शायद शुरुआत से शुरू करें। ठीक है, मैं बस ये जानना चाहता हूं कि जब बात आती है, क्योंकि कुछ लोग पहले से ही, किसी ने मुझे फोन करके बताया कि सुनो, मार्टी ने जो कहा उससे लगता है कि जैसे ही वे लॉन्च करेंगे अगले 1 साल में, हम अरबों की गिनती करेंगे, मैं भारी रकम गिनूंगा और ऐसा ही कुछ। तो मैंने सोचा, क्या आप बता सकते हैं कि एएसएच लॉन्च के बाद बाजार में कितने उत्पाद आएंगे और कब कब? मुझे उम्मीद है कि मैं समझा पा रहा हूं, क्योंकि यह वाकई महत्वपूर्ण है। अगर आप हमसे बात कर रहे हैं तो शायद आपको अपना माइक चालू करना होगा भाई। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। हम यहाँ आकर खुश हैं। हाँ, ये कॉन्फोर ये वाकई अद्भुत है। कई लोग मैडी को सुनते और फॉलो करते हैं, जो बहुत अच्छा है। मैडी ने सही बात कही, उनकी समझ बिल्कुल सटीक थी। ये कुछ ऐसा है जो हम हासिल करेंगे, चाहे या न चाहे। मैडी ने कहा कि यह आ रहा है। जब आप आंकड़े देखते हैं तो वे वाकई शानदार हैं। मैडी ने कहा, यह उनकी उम्मीद है और हम सबके साथ क्या हो सकता है। सांबा, उत्पाद की बात करें, मुझे आंकड़ों से परहेज है। मैं उत्पाद पक्ष से हूं, इसलिए उत्पादों को देखना पसंद करता हूं। मैडी आंकड़ों की दुनिया से आते हैं। मैडी एक नंबर के आदमी हैं। वे उत्पाद को समझ, कल्पना कर बाजार का आकलन कर सकते हैं। हाँ, हम इसे देख सकते हैं, पर वे जानते हैं कि उत्पाद बाजार में कैसे प्रतिक्रिया देगा। लेकिन अब हमें पता है कि हमारे सीईओ ने बताया कि ये जल्दी अमीर बनने का धंधा नहीं है जैसा कि लोग सोचते हैं। ये तो बस मैडी का बनाया एक दस्तावेज है। जब लोग वो दस्तावेज देखते हैं तो सोचते हैं, अरे वाह, बस 10 प्रोडक्ट मार्केट में डालो और रातों रात सब हो जाएगा। सच कहूं तो आईटी कंपनी में ऐसे काम नहीं होता। कंपनी इस तरह से प्रोडक्ट रिलीज नहीं करेगी। मैडी तो बस वो संभावनाएं बता रहा था जो हमारे पास हो सकती हैं। मैडी ने ये नहीं बताया कि हर प्रोडक्ट कब रिलीज होगा, क्योंकि ये कंपनी पर निर्भर करता है। आपने जो क्षमता की बात की, वो दरअसल समय बचाने के लिए है। मैडी ने यही कहा था। क्षमता का मतलब है समय बचाना। शायद आप एक्स्ट्रा ट्रैफिक, पैकेज वगैरह खरीदकर समय बचा सकते हैं। मैडी बस समय बचाने की बात कर रहा है। मान लो अगर सब कुछ संभव हो तो क्या होगा? बेस्ट केस सिनारियो, मान लो मैं हर महीने एक प्रोडक्ट लॉन्च करूं, तो ऐसा ही होगा। लेकिन क्या होगा अगर सच कभी कभी 2 कदम पीछे जाकर मिलता है? क्या होगा अगर वे हर 2 महीने में नया लॉन्च करें? क्या होगा अगर वे हर 3 महीने में नया प्रोडक्ट लाएं? क्या होगा अगर वे एप्पल की तरह हर साल एक प्रोडक्ट लाएं? एप्पल एक आईटी कंपनी है। एप्पल हर साल नया आईफोन लॉन्च करता है। वे हर महीने नया आईफोन नहीं लाते हैं। यह आंतरिक प्रक्रिया है और यह हमारी है। उन्होंने बाजार का अध्ययन किया। वे बाजार को समझते हैं। वे जानते हैं कि कब क्या सबसे अच्छा होगा, तभी वे लॉन्च करेंगे। लॉन्च का तरीका अलग है, क्योंकि मैं आईटी बैकग्राउंड से हूं। हमने पाया कि बड़ा लॉन्च अक्सर नहीं होता। अगर मैं प्रोडक्ट लॉन्च करूं तो क्या होगा? शायद उस प्रोडक्ट में कुछ फीचर्स जोड़ने होंगे। वे इसे प्रोडक्ट के अंदर ही जोड़ देंगे। और इसी तरह कंपनी काम करती है। उनके पास आईफोन है, आईफोन 15। आप आईफोन के अलावा कुछ और नहीं सुनेंगे। आईफोन में एक ऐसा फीचर है जो वे जारी करेंगे और उसे आईफोन 15 कहेंगे। आई नहीं बदलेगा।
तो मैं कहूंगा चलो ओ कनेक्ट का उदाहरण लेते हैं। ओ कनेक्ट वर्जन 1, 2, 3 सब ओ कनेक्ट ही रहेंगे। यह रिलीज उन्होंने इसलिए की क्योंकि ग्राहक या बाजार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मांग पर प्रतिक्रिया देगा। चलो इसे इस खास फीचर में अपग्रेड करते हैं और फिर वे इसे दोबारा बाजार में लाते हैं। और शायद वो फीचर वे कह सकते हैं कि हम इसे मुफ्त नहीं देंगे, ये मांग पर होगा, जैसे जूम करता है। कुछ चीजें जैसे व्हाइट बोर्ड जूम बेचेगा, एआई बॉट के लिए जूम कहेगा, इसके लिए पैसे देने होंगे। तो मैं कहूंगा ठीक है, ये फीचर हम मुफ्त नहीं देंगे, अगर चाहिए तो इस कीमत पर अपग्रेड करना होगा। अब हम कई एप्स के साथ सिंगल साइन ऑन की बात कर रहे हैं। ओडेक्स के बारे में क्या? ओडेक्स 1 साल बाद आ सकता है, 1 महीने या 6 महीने बाद भी आ सकता है। मादी ने जो संभावना बताई वो हर महीने नया प्रोडक्ट लॉन्च करने पर आधारित थी, यानी हर महीने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना। एक छोटी पुनश्चर्या के लिए मैं जानता हूं आपने यह बहुत किया है, खासकर जब हम लोगों को जल्दी जुड़ने का मौका देते थे, जिन्हें हम संस्थापक सदस्य कहते थे। तो शुरू से अंत तक सॉफ्टवेयर बनाने और उसे बाजार में उतारने के लिए तैयार करने में लगभग कितना समय लगता है? इसमें करीब कितना वक्त लगता है? अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है, पर यह कर्मचारियों की संख्या पर निर्भर करेगा। हम विशेषज्ञता और उत्पाद की जटिलता की बात करते हैं। अगर उत्पाद ज्यादा जटिल है तो एक उत्पाद के लिए 0 से 4, 5 या 6 साल लग सकते हैं, और यह जटिलता विशेषज्ञता की संख्या के साथ आएगी। तो अगर उत्पाद जटिल है और आपके पास सिर्फ 10 कर्मचारी हैं, तो कितना समय लगेगा? अगर उत्पाद बड़ा है जिसमें बहुत सारे घटक, सुविधाएं और चीजें चाहिए, इसमें 10 साल लग सकते हैं, पर वे इसे थोड़ा थोड़ा करके जारी कर सकते हैं। वे कह सकते हैं ठीक है, चलो यह सुविधा जारी करते हैं। नहीं, हमारे पास यह नहीं है, हम 1 साल कह सकते हैं। हम बाजार की प्रतिक्रिया के लिए सिर्फ कुछ खास सुविधाएं जारी कर सकते हैं। पर जब पूरे उत्पाद की बात करें तो यह कहना मुश्किल है कि पूरा उत्पाद कब होगा, क्योंकि हमेशा अपग्रेड होते रहते हैं। लेकिन उस हिस्से और जटिलता को जारी करने के लिए, जैसे कि आधारभूत काम और वास्तुकला चरण में विचार मंथन, क्या करना है और ज्ञान का स्तर, कौन क्या करेगा, उनका अनुभव कैसा है, शामिल इंजीनियरों का। सच कहूं तो मुझे समझना होगा कि उनसे क्या अपेक्षा है। एक कंपनी से दूसरी में जाने पर मुझे 3-4 महीने लगेंगे अपेक्षाएं समझने में। मैं सीधे काम शुरू नहीं कर सकता, मुझे सिस्टम की गतिशीलता समझने के लिए कुछ समय दें। इसकी कल्पना कीजिए, कार्यशील फंक्शन जारी करने में 1 साल लग सकता है, पर पूर्ण रिलीज नहीं, क्योंकि वह बहुत समय ले सकती है। देखिए, हमारे पास है, मान लीजिए पीढ़ीगत आईफोन 16, शायद उनके पास 2030 या 2040 तक के आईफोन की योजना है। वे पहले से जानते हैं वे 2040 तक कर सकते हैं। अगर वे 2040 तक कोई फोन न जारी करें तो बाजार कहेगा हम आईफोन 14 से थक गए हैं। 2040 तक क्यों इंतजार करें? वे कुछ भी जारी नहीं करेंगे, वे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके फंक्शन जोड़ते हैं। बाजार प्रतिक्रिया देता है, वे जानते हैं कि उन्हें कहां जाना है। इसी तरह वे सॉफ्टवेयर विकसित करते हैं, क्योंकि जब वे व्हाइट बोर्ड देखते हैं, आप भी देखते हैं। जैसे माइक एली ने कहा, पैसा दर्द है पर यह संभव है। यह बिल्कुल सच है, इसमें कोई गलती नहीं है। पर कभी कभी लोग इसे पढ़कर सोचते हैं कि यह वैसा ही है जैसे वे इसे फिर से खोलें, यही तुरंत होगा। एक प्रोडक्ट पूरे इंटरनेट स्पेस को हिला सकता है। यह सच है, हम सिर्फ एक प्रोडक्ट से सफल हो सकते हैं, पर जब कई प्रोडक्ट्स आते हैं तो यह कंपनी के रिलीज टाइम पर निर्भर करेगा, जो हमें नहीं पता। सिर्फ मैसेज को मैं पता लगाऊंगा। 1 महीना लग सकता है, अगला महीना भी लग सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता वे कब से हमारा प्रोडक्ट बना रहे हैं। नहीं, हमें नहीं पता। शायद 1 साल पहले से, शायद 1 महीने या 3 महीने पहले से। सिर्फ इंटरनल टीम को पता है उन्होंने कब शुरू किया। पर अगर उन्होंने जल्दी शुरू किया होगा तो हम अलग अलग प्रोडक्ट्स की लगातार रिलीज देखेंगे। और याद रखें, कई उत्पादों में लगातार सुधार होगा, क्योंकि उत्पाद स्थिर नहीं रह सकता।
अगर ऐसा नहीं होगा तो उत्पाद बेकार हो जाएगा। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए नए फीचर्स जोड़ने होंगे ताकि कुछ नया लगे। हम इसे इसलिए उपयोग कर सकते हैं क्योंकि यह यूजर जर्नी के बारे में है। याद रखें, उत्पाद सिर्फ कार्यक्षमता नहीं, यह यूजर जर्नी है। वे इसका उपयोग क्यों करते हैं? क्या मैं उस उत्पाद से अपना लक्ष्य पा सकता हूं? बिना यूजर जर्नी के उत्पाद असफल होगा। मुझे लगता है कॉलिंस को बहुत धन्यवाद। मैं आपको समझता हूं। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताएं क्या कॉलिंस द्वारा दी गई जानकारी उपयोगी थी। अब हम मुख्य विषय पर आते हैं। कॉलिंस, अब हमें पता है कि बाजार में उत्पाद लाने के लिए क्या चाहिए। मुझे पता है कि आश व्यस्त है, वह अपने तरीके से काम करता है। उसके काम पर ध्यान न दें, हम अपने काम पर ध्यान दें। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या ताकत है? आय के कई स्रोत जैसे हमारे सामू वन पारिस्थितिकी तंत्र में है। तो हां, आय के कई स्रोतों के लिए आइए इस पर नजर डालें। कई उत्पाद आय के कई स्रोत देंगे क्योंकि हर उत्पाद अपने आप में एक कंपनी है। उत्पाद ट्रैफिक और सब कुछ के साथ आता है। हम पैकेज स्तर नहीं जानते क्योंकि केवल मिस अस्पारा जानती हैं, लेकिन हम जानते हैं जब नया उत्पाद आता है तो वह जरूरतमंद ग्राहकों को आकर्षित करता है। और हम एआई लक्षित ट्रैफिक की बात कर रहे हैं। यही है जहां हम अब जा रहे हैं। एआई लक्षित ट्रैफिक। एआई इंटरनेट स्पेस में जाता है। अपना इंटरनेट स्पेस शुरू करें। यह उन्हें फिल्टर करता है। देखो, जो आपके पास है उसे खोजने वालों को चेक करो और उन्हें अपनी कंपनी में लाओ। तो हर उत्पाद अपने ट्रैफिक के स्रोत के साथ आएगा। कोई आपकी दुकान में आ सकता है। इसे एक सामान्य दुकान की तरह समझे। हम रोज दुकानों पर जाते हैं। कभी कभी आप कहते हैं, ठीक है, मैं सिर्फ टूथपेस्ट लेने जा रहा हूं। आप दुकान में घुसते हैं और कहते हैं, अरे, घर में टूथपेस्ट खत्म हो गया है, मैं बस टूथपेस्ट लेकर निकल जाऊं। तुम्हें पता है, तुम दुकान गए थे, क्या हुआ? तुमने बहुत सी चीजें देखी। तुमने कहा, अरे, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास वो भी नहीं है, मुझे ये खरीदना चाहिए। अब तुम बाहर आ रहे हो, टूथपेस्ट लेने गए थे, क्या हुआ? तुम्हारी टोकरी में बहुत सारा सामान है। तुम सोचते हो, ये कैसे हुआ? शायद क्योंकि कीमत सस्ती लगी। ये कीमत फिर कभी नहीं मिलेगी। शायद उन्होंने दाम कम कर दिए हैं, ये ऑफर पर था। औरतें हमेशा ऐसा करती हैं, मर्द बस जाकर ले आते हैं, पर औरतें ज्यादा शॉपिंग करती हैं। वो जाती हैं, लौटते लौटते टोकरी भर जाती है और कहती हैं, अरे, पता है क्या? पति पूछता है, क्यों क्यों क्यों, किस लिए? तुम कहती हो, पता है क्या, मैं बस पैसे बचा रही हूं, ये फिर नहीं मिलेगा। पहले इसकी कीमत इतनी थी और अब हमें मिल गया। चलो रख लेते हैं, कब काम आ जाए। और सच में अगले दिन जब आप जाते हैं तो यह बढ़ जाता है। तो महिलाएं सबसे अच्छी खरीदार हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि महिलाएं सबसे अच्छी खरीदार हैं। पुरुषों, जब मैं यह कहता हूं तो मुझे माफ करना। अब हम पैसिव इकोसिस्टम में प्रोडक्ट्स का सूट बना रहे हैं। कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए आता है और पैसिव इकोसिस्टम पर पहुंच जाता है। उदाहरण के लिए, वे अंदर जाकर पुरानी चीजें देखते हैं। कीमत किफायती है। वे अपने मौजूदा एचआर सॉफ्टवेयर की कीमत से तुलना करते हैं। यह पागलपन है। तो हम ऐसा कैसे करते हैं? आप जानते हैं क्या? हम 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट की प्रतीक्षा करते हैं और फिर बातचीत करते हैं। और यह ऐसे ही चलता रहता है। और वहां से वे खरीदते जाते हैं, खरीदते जाते हैं। जल्द ही सब कुछ हमारी कंपनी के इकोसिस्टम से आ रहा होता है। 1, कीमत किफायती है। 2, गुणवत्ता बढ़िया है, एआई संचालित और ऐसी ही चीजें। और ज्यादातर कंपनियां ऐसी चीज चाहती हैं जो स्वचालित हो और उनके काम को आसान बनाए, क्योंकि आखिरकार यह सब उपयोगकर्ता के अनुभव के बारे में है। जब उपयोगकर्ता ए से बी तक जाना चाहे तो क्या आपका सॉफ्टवेयर वो कर सकता है? यह सिर्फ कार्यक्षमता की बात नहीं है, यह उपयोगकर्ता के अनुभव की बात है। क्या मैं अपना लक्ष्य हासिल कर सकता हूं? क्या मैं नुकसान कम और लाभ ज्यादा कर सकता हूं? उपयोगकर्ता बस यही चाहता है। अगर सॉफ्टवेयर मुझे बिना परेशानी ए से बी तक ले जाए, वही उपयोगकर्ता का अनुभव है। इसीलिए हम हमेशा पर्दे के पीछे इस पर चर्चा करते हैं। हम कहते हैं, पता है क्या, आप इसे बना सकते हैं, आपके पास बेहतरीन फीचर्स हो सकते हैं, पर अगर आप उपयोगकर्ता को नहीं समझ पाते तो ऐसी कार का क्या फायदा जो चलती ही नहीं? ऐसे फ्रिज का क्या फायदा जो खाना ठंडा ही नहीं रख सकता? इसका कोई मतलब नहीं बनता। बिल्कुल सही। हाँ, मैं सुन रहा था, माफ कीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूं, बच्चों की वजह से म्यूट पर हूं। थोड़ा धैर्य रखिए दोस्तों। तो जब आप बोल रहे थे कॉलिन, मुझे लगा कि कई आय स्रोतों की ताकत यह है कि आप कभी सूखे नहीं पड़ सकते, क्योंकि आपके पास ऑल कनेक्ट स्टाफ
ट्रिम और कई अन्य प्रोडक्ट्स हैं। अगर कोई आकर सिर्फ ऑल कनेक्ट की सालाना सदस्यता ले ले तो भी आपको दूसरे प्रोडक्ट से आमदनी होती रहेगी। आप खाली नहीं बैठेंगे, कुछ न कुछ आता रहेगा। लोगों को अलग अलग प्रोडक्ट्स की जरूरत होती है, इसलिए कुछ न कुछ आमदनी होती रहेगी। बिना किसी आमदनी के रहना मुश्किल होगा। बिना कुछ बनाए हम देखते और समझते हैं कि ऐश और स्टीव क्यों कह रहे हैं कि विकास घातीय या निरंतर होगा। कोई समय बिंदु नहीं है। आप कहते हैं समय का कोई अर्थ नहीं। आप कहते हैं अरे व्यापार बढ़िया है। अब व्यापार धीमा हो रहा है क्योंकि इस मौसम में लोग नहीं खरीदते। मैं अगले मौसम का इंतजार कर रहा हूँ। पर हर मौसम व्यापार का मौसम है क्योंकि मेरे पास विभिन्न उत्पाद हैं। मेरी दुकान पर अलग अलग वस्तुएं हैं। अगर उन्हें अभी इसकी जरूरत नहीं तो दूसरी चीज की है, या आपको जरूरत नहीं, अब दूसरे व्यक्ति को दूसरी चीज की जरूरत है, और इसी तरह। मुझे नहीं पता कि ये सब कुछ समझ में आया या नहीं। तुम्हें पता है ये वाकई अच्छा है, पर मैडी से बात की शो के लोग भी सोचते हैं कि कई प्रोडक्ट्स होने चाहिए। हमेशा आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसके नए वर्जन आते रहेंगे। दूसरे प्रोडक्ट्स देखो जो मार्केट में हैं, वो शुरू से ऐसे नहीं थे। आईफोन, अब हम आईफोन 16 पर हैं। पहला आईफोन बस i1 था। अब i1 कैसे बनाओगे? वो अब नहीं मिलता। लोग उसकी परवाह भी नहीं करते। तुम मेरे फोन पर हंसोगे अगर दिखाऊं तो। मैं बताना भी नहीं चाहता, पता है। तो इसके पास धरती का सबसे पुराना आईफोन है यारो। ये बहुत बढ़िया है, मुझे ये पसंद है। इसकी क्वालिटी सबसे अच्छी है। हाँ, तो यही कहानी है। हम कई प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, पर हर बार नए फीचर्स जुड़ते रहेंगे। मान लीजिए कि ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, तो जो लोग इस पर काम कर रहे हैं वे हमेशा बाजार को देखेंगे और कहेंगे अरे वाह, ग्राहक अब यही चाहते हैं। हम इसे बेहतर बनाने के लिए इसमें कुछ नया जोड़ सकते हैं, और वे इसे वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, वर्जन 4 के रूप में लॉन्च करते हैं। आप जानते हैं, आप कह सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वर्जन 1, 2, 3, 4 नई सुविधाएं जोड़ी जाएंगी। और जब नई सुविधाएं जुड़ती हैं तो कीमत भी बढ़ती है। उस एक प्रोडक्ट से ज्यादा पैसा आने लगता है। इसीलिए एक प्रोडक्ट वाली कंपनी भी अरबों डॉलर की हो सकती है। आजकल जैसा मैडी ने पिछली बार दिखाया, 6 अरब, 12 अरब। अगर प्रोडक्ट में कोई बदलाव न हो तो कितने लोग उसे खरीदेंगे? वे कभी इतनी ऊंची कीमत पर नहीं पहुंचेंगे। लेकिन क्योंकि वे रोज उसी प्रोडक्ट में नई चीजें जोड़ रहे हैं, तो क्या हो रहा है? उत्पाद मजबूत हो रहा है और ग्राहक आ रहे हैं, क्योंकि यह उपयोगकर्ता यात्रा के बारे में है। उपयोगकर्ता अपना लक्ष्य पाना चाहते हैं। जब व्यापार माहौल बदलता है और आपका उत्पाद नहीं चलता, वे दूसरों के पास जाएंगे। इसलिए आईटी कंपनियां अपने उत्पाद को अपग्रेड करती हैं ताकि वे उपयोगकर्ताओं की मांग पूरी कर सकें। यह एक उत्पाद है जो हमेशा उपयोगकर्ताओं की मांग पूरी करता है। नए उत्पाद आएंगे, मतलब अब आपके पास नया उत्पाद है। क्या हुआ? नई आय, आय का स्रोत। पुराना उत्पाद अपग्रेड होकर उच्च आय देता है क्योंकि वह बेहतर हुआ है, और नया उत्पाद अतिरिक्त आय दे रहा है। तो आप कहां होंगे? इसलिए यह असीमित आय का स्रोत है, क्योंकि कुछ भी पुराना नहीं होगा। क्योंकि जब कुछ पुराना होता है तो वह उबाऊ हो जाता है। हाँ, यह उन हिस्सों में से एक है जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा। अब आप जानते हैं, मेरे पास सिर्फ बड़ी तस्वीर है। सभी एक स्रोत से जुड़े हैं, या पूरा बाजार एक दुकान जैसा है। सब कुछ मुझे पता था, पर मैंने कभी नहीं देखा था कि उप लॉन्च भी आय का स्रोत हो सकते हैं। मुख्य लॉन्च जब आईफोन लॉन्च हुआ, तब आईफोन लॉन्च हुआ। जो नए आइटम आ रहे हैं वो ज्यादा पैसे कमाते हैं। आईफोन 14 और 15 की कीमत अलग है, और इस तरह मैं पैसे कमाता हूं। ठीक है? ओह, अब आप समझ गए। तो दोस्तों, चलो उत्साहित हो जाएं। मुझे लगता है कि मैं अब और ज्यादा तैयार हूं। मैं अपने जीवन के सबसे अच्छे रूप के लिए तैयार हूं। दोस्तों, कुछ बड़ा होने वाला है। मैं बस इसका आनंद ले रहा हूं। अगर अभी मुश्किल से गुजरने का मौका मिले तो करो। बाद में तुम इसे चाहोगे। तुम बस बुरा महसूस करना चाहोगे। तुम बस कठिनाई से गुजरना चाहोगे। आपको कठिनाई में होने का मौका नहीं मिलेगा। अगर अभी करना है तो करो, क्योंकि बाद में देर हो सकती है। यह कोई मजाक नहीं है। यह बहुत रोमांचक और दिलचस्प है। मैं कुछ और जानना चाहता था। हर कंपनी, हर आईटी कंपनी अतिरिक्त पैसे नहीं लेती है ना, इसलिए हम इसे हमेशा थोड़ा बेहतर बनाते हैं।
अगर आप सहज नहीं हैं या निश्चित नहीं हैं तो समझाने की जरूरत नहीं। आपको क्या लगता है ऐश इस मामले में क्या कर रहा है? ऐश कम कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद देता है। तो एड ऑन के मामले में क्या होगा? अगर ऑल कनेक्ट का नया वर्जन आए तो क्या वो इकोसिस्टम में शामिल होगा? क्या आपको लगता है कि इसकी कीमत होगी, या ऐश कहेगा कि बस यही है और मैं यहीं रहूंगा, इसका भुगतान करूंगा, हालांकि दूसरे आते रहेंगे? आप क्या सोचते हैं? अगर सहज नहीं है तो तैयार होने तक मत करें। मैं इसका जवाब देने को तैयार हूं और सच कहूं तो 99% सच बोलूंगा। याद रखें, ऑन पैसिव एक ट्रिलियन डॉलर की कंपनी बनेगी। अगर चीजें न बदलें तो ये कभी ट्रिलियन डॉलर की कंपनी नहीं बन सकती। अगर कीमत स्थिर रहे जैसे $97 और सभी को $97 देने पड़े तो हम ट्रिलियन डॉलर की कंपनी कैसे बन सकते हैं? ये संस्थापक सदस्यों या सहयोगियों के बारे में नहीं है। ये कंपनी और 70% उन लोगों के बारे में है जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए ऐश के पास कीमत नहीं है। ठीक है, मान लीजिए ये झूम है। हम अभी झूम के बारे में बात कर रहे हैं। मान लें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, 10,000 प्रतिभागी, वे भुगतान कर रहे हैं शायद 5,000 से 6,000 के बीच 10,000 प्रतिभागियों के लिए। अगर मैं कहूं $500 में 10,000 प्रतिभागी, जबकि लोग 6,000 ले रहे हैं। अगले दिन नया वर्जन आता है, ऐश इसे $100 में देता है। क्या ऐश की कीमत अब भी कम है, उचित है या महंगी है? क्योंकि वो उस कीमत पर राजी नहीं हो रहा है। वो बाजार को देख रहा है और सोच रहा है, मैं इसे 6,000 में क्यों दूं? उन लोगों की कीमतें हमेशा बढ़ती रहती हैं, पर ऐश बस आपको सहज महसूस कराने की कोशिश कर रही है। देखिए, ऐसा नहीं है कि ऐश की कीमत अचानक बढ़ जाएगी। बस नए स्तर पर थोड़ा सा मूल्य जोड़ने की बात है। हाँ, बिल्कुल। नया फीचर जोड़ने पर कीमत वही नहीं रहेगी, क्योंकि इंजीनियरों को पैसे देने होंगे। वे बहुत महंगे होते हैं। आप वही कीमत रखकर उतना ही मूल्य नहीं दे सकते, पर कीमत दूसरी कंपनियों की तुलना में किफायती होगी। ये बस अद्भुत है और मैं ठीक हूं। देखिए, मुझे लगता है कि जिसे आराम मिलता है हम सब एक जैसा सोचते हैं। मेरी बहन कैमरून से आई और उसने भी यही कहा। वो कहती है, मैं हर प्रोडक्ट खरीदूंगी जो आप मार्केट में लाएं, प्लीज। ये किस लिए है? वो ऐसा क्यों कह रही है? मैं बाजार में आने वाला हर प्रोडक्ट खरीदूंगा। बाजार में? हाँ, हाँ। तो संक्षेप में आप प्रोडक्ट के मालिक होंगे। बस मालिक बनने के लिए आप इसे बाजार में नहीं रख सकते। आप इसे अपनी दुकान में रखें। बाजार जहां हम प्रोडक्ट लेते हैं, पर दुकान आपका बिजनेस है। तो कहें कि मैं सभी प्रोडक्ट्स का मालिक बनूंगा। जो भी उपलब्ध है मैं उसका मालिक बनूंगा, क्योंकि तब कई आय स्रोत और लक्षित ग्राहक मिलेंगे। गुच्छी बैग बेचकर केल्विन क्लेन खरीदार की उम्मीद मत करो। वे कहेंगे, पता है क्या, यहां केल्विन क्लेन नहीं है, मैं समय क्यों बर्बाद करूं? चावल बेचकर टमाटर या टीवी खरीदार की उम्मीद मत करो। ऐसा नहीं होता। जैसा कहा, आपके सामान पर आधारित लक्षित ग्राहक, वे उस प्रोडक्ट को चाहते हैं और आप देंगे। अंत में आप ठीक रहेंगे, क्योंकि ये लक्षित ग्राहक हैं। बिल्कुल सही। हाँ, क्योंकि मैंने इसे इसलिए उठाया कि हम इसे बार बार लाते रहें, क्योंकि जब लोग इसे समझते हैं तब क्या होता है, मैं बहुत उत्साहित हो जाता हूँ, क्योंकि यही तो राज है। हम कई आय स्रोत देने के लिए ऐश को सराहते नहीं और न ही उनसे अपने भंडार को भरते हैं। कुछ भी घर नहीं आता, तो आप केवल कई आय स्रोतों का एक हिस्सा ही पा सकते हैं। जब आप अपनी दुकान को भरते हैं, जैसे मेरी बहन मुझे घर से बता रही है, मैंने सोचा हमें इस पर टिप्पणी करनी चाहिए, ताकि लोग इसे तब तक दोहराएं जब तक यह उनके मन में न बैठ जाए। तो जब वे कोई उत्पाद लॉन्च करते हैं, मैं उसे उठाता हूं और बाहर रखता हूं, ताकि ऐश और उनकी टीम मेरे लिए काम करें। तो मुझे लगता है कि ये हम सभी के लिए एक अच्छी बात है। अगर आप स्वतंत्र होने के लिए तैयार और खुश हैं, बाज की तरह उड़ान भरने के लिए, तो आप बस यही करना चाहेंगे। तो मुझे नहीं पता कि क्या कोई और बात है जो आप लोगों को बताना चाहेंगे साथियों। आप बस इसे जोड़ें और एक त्वरित मौका खोजें। अब कुछ मिनट लें और गुजरने वालों से बात करें, क्योंकि हम सब यहाँ हैं। लगभग हर कोई जो मुझे दिख रहा है, हम बस अपना उत्साह साझा कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम क्या इंतजार कर रहे हैं। हालांकि कोई इस मौके की तलाश में है और उन्हें नहीं पता कि यही है जिसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं।
तो अगर आप जल्दी से किसी राहगीर या नए व्यक्ति को समझा सकें तो ये बहुत मददगार होगा। भाई, इसे उठाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मैं कहूंगा कि आपके पास बस एक जीवन है। शुक्रवार को हमने कहा एक जीवन, एक मौका, एक पल जीवन में कुछ कर दिखाने का। ऐसा अवसर एक बार आता है, वो भी दशकों बाद। अगर आए तो आपकी जरूरत के वक्त नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका फायदा उठाना आपके लिए बहुत महंगा होगा। आपको विश्वास, आशा और दृढ़ संकल्प रखना चाहिए, क्योंकि ये तीनों एक चक्र हैं जो आपको महान बनने की प्रेरणा देते हैं। अगर आशा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर विश्वास नहीं तो यात्रा भी नहीं हो सकती। यात्रा शुरू करने से पहले आपको विश्वास करना चाहिए। बिना विश्वास के मैं ए से बी तक नहीं जा सकता। हम सब इस काम में हैं क्योंकि हमें सीईओ श्री ऐश मुफारा पर भरोसा है, क्योंकि वे भी अपनी यात्रा में विश्वास रखते हैं। मैडी ने कल कहा, ऐश 100% मानते हैं क्योंकि वे ऐसे ही बने हैं। हम इसमें विश्वास करते हैं क्योंकि वो हमारे लिए काम कर रहा है। अगर कोई हमारे लिए नहीं करता तो मैं क्यों मानूं? मैं मार्केटर नहीं हूं, मैं ये सब नहीं कर सकता। मुझे यकीन है क्योंकि कोई हमारे लिए ये कर रहा है। उन्होंने मानवता के लिए बदलाव लाने की चुनौती ली। उन्होंने कहा, कुछ नहीं है, इंसानियत को इससे अलग करो। मुझे इस पर फिर विश्वास नहीं होगा। तो आइए हम विश्वास बनाए रखें। सुनने वालों के लिए ये आपका मौका है। हम कह रहे हैं, कुछ ऐसा होगा जो कभी नहीं होगा। ये सच है। 1 अरब लोग यानी कोई कमीशन नहीं आएगा। जब दरवाजा फिर खुले दौड़ो, सवाल मत करो, इसमें कूदो, क्योंकि ये सस्ता है। ये एक आईटी है। ये एक ग्लोबल एआई आईटी कंपनी है जो बिजनेस के लिए डिजिटल समाधान बनाती है, और आप जैसे यूजर्स के लिए भी। हम आज सभी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। हम इसका हिस्सा नहीं हैं, पर हर दिन हम फेसबुक पर होते हैं, हम हंसते हैं, हम इंस्टाग्राम पर जाते हैं, हम ट्विटर पर जाते हैं, हम व्हाट्सएप चलाते हैं। हम कितने लोग थे, वे अरबों खरबों कमा रहे हैं, पर आप न खिलाड़ी हैं न संस्थापक। वे आपसे मुनाफा नहीं बांटते, आप मायने नहीं रखते, फिर भी आप इसे इस्तेमाल करते हैं। आप उनकी सफलता के सहयोगी हैं। क्या हो अगर वे आपको ऐसी कंपनी दें जिसे आप न सिर्फ इस्तेमाल करें, बल्कि उसकी सफलता आपकी कहानी का हिस्सा हो, और आप इसे औरों से बांट सकें, और आप इसे दूसरों से शेयर कर पाएंगे। गेट की बात सुनकर घर की एक जीवंत तस्वीर याद आ गई। अक्सर इन गेटों के आसपास टूटी संरचनाएं होती हैं, जहां गरीब, संघर्षरत लोग, विधवाएं और अनाथ रहते हैं। इन गेटों के बाहर से उन्हें सिर्फ बदबूदार सीवेज का पानी मिलता है। लेकिन जैसा कि आप कहते हैं कॉलिंस, इन बाधाओं को तोड़ने का समय अब है। अगर आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं, शायद आप एक गेटेड कॉलोनी में रहते हैं। ये कोई बुरी बात नहीं है। हम आलोचना नहीं कर रहे, क्योंकि अगर मैं कर सकता तो मैं भी वहां रहता। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि आपके पास सब कुछ है तो नहीं, आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। आप अभी भी यहाँ ध्यान दें, क्योंकि यह एक अवसर है उस महिला को, आपके बगल की महिला को ऊपर उठाने का। एकल माँ और उसके 4 बच्चों को, विधवा और उसके 7 बच्चे, घर के पीछे बुजुर्ग व्यक्ति। अब समय है कि आप उन्हें उस स्तर तक पहुंचाएं। और यहाँ सभी इमारतें एक जैसी दिखती हैं, इसलिए हम एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को बांधते हैं, हम खुद को एक दूसरे से घेर लेते हैं। सुबह उठकर हम एक दूसरे को मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग कहते हैं। यही है जो श्री मुफारा हमें यहाँ दे रहे हैं। रुकें, देखें, हमसे पूछें, कब तैयार हैं आप? क्योंकि जब हम तैयार होंगे, हम उन सब के लिए तैयार होंगे जो जीवन बदलने को तत्पर हैं। मत कहो कि अब बस हो गया, क्योंकि कभी पर्याप्त नहीं होता। अभी जो आपके पास है वह सिर्फ आप और आपके परिवार के लिए है। इन बाधाओं को तोड़ें, फाटकों को गिराएं और सबको एक जैसा बनाएं, महसूस कराएं और मुस्कुराएं। इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और ऐसी चीजें जैसे फ्रेंच में कहते हैं बोजूर सॉनरा, यानी सुंदर पल, ये काफी दुर्लभ है, क्योंकि हमें नहीं पता। मैं अच्छा इतिहासकार नहीं हूं। मैं हमेशा कहता हूं, अगर ऐसा मौका पहले कभी आया है तो मुझे नहीं पता, पर मैं खुशकिस्मत हूं कि मैं उस पीढ़ी में हूं जहां ऐसा हुआ है। दुनिया घूमने की मेरी इच्छा ज्यादा मजेदार और संतोषजनक होगी जब मैं अचानक कहीं जाकर किसी की जिंदगी बदलूं
और गायब हो जाऊं। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता और ये मौका किसी भी कारण से नहीं चूकना चाहिए, क्योंकि कॉलिन कहते हैं ये हमेशा नहीं रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद दोस्तों, सारे समर्थन के लिए शुक्रिया और जल्द ही फिर मिलेंगे। अलविदा, शुभ संध्या।